आहा, श्री हनुमान जी महाराज चले हैं और जाकर के अशोक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बना करके श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। और प्रातः काल जब हुआ तो क्या हुआ महाराज, ते अवसर रावण तह आवा, ते अवसर रावण तह आवा, संग नार बहु किए बनावा, संग नारे बहु किए बनावा, बहुविध खलसी तै समझावा, बहुविध खलसी तहि समझावा, श्याम दाम भय भेद दिखावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह रावण सोने सुमुखी सयानी, कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरिया के सब रानी। रावण आ गया। रावण का आज यहाँ पर बाबा जी कहते हैं संग नार बहु के, अनेक नारियों को लेकर के आया रावण। सीता जी को समझाने लगा है, कहा देवी एक बार मेरी ओर तुम देख लो, मंदोदरी आदि सब रानी, ये मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। आज सीता मैया ने तिनके को उठा करके उसी की ओट में कहा, हे रावण खबरदार, अरे मूर्ख, सोने में मेरा हरण करके लेकर के आया, अरे अधम निर्लज्ज, तुझे शर्म नहीं आई? रावण इधर भय दिखाने लगा और हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी का मन तो ये कह रहा है अभी रावण का संहार कर दो, मेरी मां को परेशान कर रहा है। लेकिन श्री जामवंत जी की बात स्मरण आ गई। जामवंत जी ने कहा केवल सीता जी की सुध भगवान को सुनानी है, वो बात याद आ गई महाराज। इसलिए हनुमान जी थोड़ा विचार करने लगे। रावण ने कहा, हे सीता, मैं 1 महीने का समय तुमको देता हूं, अगर 1 महीने में तुमने यदि हमको स्वीकार नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो हम तुम्हारी मृत्यु कर देंगे, तुमको मार देंगे। मासु दिवस में कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ कृपाना, मैं मार डालूंगा तुमको। ऐसा कह के रावण ने सभी राक्षसियों से कहा, जितना भी हो सके सीता को ताड़ ना दो, परेशान करो, भय दिखाओ, किसी भी प्रकार से 1 महीने में इनको परेशान करो। रावण तो चला गया महाराज। इधर क्या हुआ, राक्षसियों ने चारों तरफ से सीता जी को घेर लिया और भय दिखाने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी। उसी समय महाराज एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। बाबा जी बड़ी दिव्यता से लिखते हैं महाराज, ये त्रिजटा श्री राम चरणों में भक्ति करती रहती थी महाराज। बाबा जी लिखते हैं, त्रिजटा नाम
राक्षसी एका त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरणे रति निपुण विवेका राम चरणे रति निपुण विवेका सबनो बोले सुना इस सपना सब हो बोल बुनाई सपना सीत से करो हित अपना सीत से करो हित अपना सपने बानर लंका जारी सपने वानर लंका जारी जातु धानों से ना सब मारे जातु धान सेना सब मारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम आहा जैसे राक्षसी सीता मैया को डराने लगी त्रिजटा ने कहा खबरदार इनको परेशान मत करिए। वो उसकी राम चरणों में महाराज प्रीति है। कहने लगी मेरी बात सुन लो, आज मैंने रात्रि को सपना देखा है। क्या सपना देखा मैंने? एक बानर आया, हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सुन रहे हैं। त्रिजटा ने कहा एक बानर आया और उस बानर ने लंका में आग लगा दी। हनुमान जी विचार करने लगे, वाह प्रभु वाह, आपने तो सीधे मुझे फोन से भी सूचना कर दी आपने। वैसे तो महाराज मुझे बताया नहीं कि कुछ करना है, लेकिन आपने त्रिजटा के भावों से मुझे अब ये बता दिया है कि केवल सीता जी की सुध ही नहीं लानी है, लंका को जलाना भी है। हनुमान जी ने पक्का विचार बना लिया और कहा जात उधानु सेना सब मारी, सेना को भी मार डाला और कुछ समय के बाद में रावण का वध भी हो गया है। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाए। रावण का वध हो गया मेरे सपने में और लंका का राज श्री विभीषण जी को प्राप्त हो गया है। और कहा देखो जो भी मुझे स्वप्न आता है वो सत्य हो जाता है, इसलिए ध्यान रखो, जितनी हो सीता जी की सेवा करो। आज सब क्षमा मांगने लगे और सेवा करने लगे। सीता मैया कहने लगी त्रिजटा से, हे माता अब श्री राम विरह में मुझे जिया नहीं जाता है, एक कृपा कर दो ना मां, एक चिता बना दो मेरे लिए, मैं मरना चाहती हूँ। हनुमान बैठे बैठे ऊपर रो रहे हैं, माँ तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, मरेगा ये रावण पूरे परिवार के सहित। आज चिता बनाई और कहा हे माता त्रिजटा थोड़ी सी आग ला करके मुझे प्रदान कर दो। बेटी सब लोग सो गए, रात्रि का समय मैं कहां से लाऊं। जानकी जी ऊपर तारों को देख करके कहने लगे, देखिए प्रगट गगन अंगारा अवर्ण आवत एक उतारा। अरे कोई तारा गण ही यहाँ पर नीचे आ जाए और मुझे अग्नि प्रदान करे, मैं प्राण त्यागना चाहती हूँ। अब राम विरह में मुझे जिया नहीं जाता है। जब सीता मैया श्री राम के विरह में डूब गई, एक बात मैं आपको बताऊं सज्जनों, कितना भी कोई शोक में डूब जाए, कितना भी कोई दुख में डूब जाए, लेकिन एक कथा ऐसी है, उस कथा को श्रवण करने से व्यक्ति दुख से बाहर आ जाता है। और वो कथा है प्रभु की कथा, राम की कथा। हनुमान जी विचार करने लगे, अब सीता जी के दुख को कैसे दूर करूं मैं। रामचंद्र गुण मर
जय श्री राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुबनी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता पर के। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता पर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया के लखन सिया के संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का ग्रहण करके, खल वेश भिक्षु का धर के भिक्षा का ग्रहण करके, उस जनक सुता सीता को ले चला छल बल करके। जब जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम की वो रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मोहि पठाया मैं रामदूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो मैं रामदूत बन आयो। सीता माता सेवा में रघुबर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुबर को संदेशो लायो और संग लायो निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। हो कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसी मधुर श्री राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सीता मैया का दुख दूर हो गया। आहा, सीता मैया कहने लगी भैया तू इतनी मीठी राम कथा सुना रहा है, तू मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी सामने गए। सीता मैया फिर मुखमंडल फेर के बैठ गए। हनुमान जी विश्वास दिला रहे लेकिन सीता मैया को विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या कहा, राम दूत में मात जान के सत्य सपते करुणा निधान की। जब करुणा निधान नाम श्री हनुमान जी महाराज ने कहा और सीता मैया ने राम नाम की मुद्रिका को देखा, विश्वास हो गया क्योंकि ये करुणा निधान नाम जो है ये सीता मैया का दिया हुआ है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत करुणा निधान नाम सीता मैया का दिया हुआ है। आज प्रकट हो गए हनुमान जी। ओहो,
प्रणाम किया सीता मैया को। आज माँ गदगद हो गई, आनंद से भर गया माँ का जीवन। और कहा भैया मेरे प्रभु ने मुझे कैसे विसार दिया। हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भगवान की आज्ञा नहीं है, निश्चर मार तोड़ ले जाइए हैं। भगवान आएंगे और दैत्यों का संहार करके सम्मान के सहित लेकर के जाएंगे। मुझे अनुमति नहीं है माँ, नहीं अभी रावण का वध करके मैं तुमको ले जाता। सीता मैया ने कहा क्या प्रभु की सेना में तुम्हारे जैसे ही सब हैं? बोले हाँ मैया मेरे जैसे हैं। पर सुनो मैया ये मेरा नकली रूप है, असली वाला रूप नहीं है। असली वाला रूप दिखाऊं? कहा दिखाओ पुत्र। तो दिखाया कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा। जो माना दिव्य रूप श्री हनुमान जी महाराज ने दिखाया, आज माँ गदगद हो गई। और अब हनुमान जी कहने लगे माँ मुझे भूख लग रही है। ये पुत्र का स्वभाव होता है, माँ को देखते ही भूख लगती है। हनुमान जी ने कहा मैया भूख लगी है इन सुंदर फलों को देख करके। सीता मैया ने कहा पुत्रो इनकी रखवाली के लिए तो बहुत राक्षस लगे हुए। हनुमान जी ने कहा माँ उनकी चिंता न करो, बस थोड़ी आपकी आज्ञा मिले तो माँ इनके बलाबल को भी मैं थोड़ा देख लूं और फल भी खा लूंगा। तो माँ ने आज आशीर्वाद दिया है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज आज बढ़े और फल ग्रहण करने लगे, कुछ तोड़ने लगे, वहां के जो रखवाले जो थे आज आए हैं। हनुमान जी ने सबको ही मार दिया। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। कुछ को मार दिया, कुछ छोड़ गए। वो इसलिए कि कम से कम रावण को सूचना तो दे दें। रावण को सूचना दी महाराज एक बंदर आया है और हमारी महाराज उस अशोक वाटिका में जो फलों की जो वाटिका उसको उजाड़ रहा है। अच्छा तब उधर तुरंत महाराज अब ने और बड़े महाराज बलवानों को भेजा है, उनको भी हनुमान जी ने मार डाला। कुछों को छोड़ दिया, गए रावण के पास में। तब आया अक्षय कुमार। हनुमान जी जानते वही अक्षय कुमार हैं जिसकी डर की वजह से अंगद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अंगद और अक्षय एक साथ गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो अंगद अक्षय को बहुत ज्यादा परेशान करते। तब उनके गुरुदेव ने कहा भाई देखो आज के बाद अगर अक्षय कुमार के सामने अंगद आ जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। अंतर कथा है। श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे अक्षय कुमार आया और महाराज ने बलवान राक्षसों को लेके आया। सुबट अपारा पुन पठयोते यक्ष कुमारा चला संगले सुबट अपारा। श्री हनुमान जी ने क्या किया? अक्षय कुमार का संहार कर दिया। रावण को पता चला अक्षय कुमार को मार दिया तो रावण क्रोध में भर गया और इंद्रजीत से कहा आज इंद्रजीत चला है महाराज। अब इंद्रजीत के साथ में कौन आ रहे? महाभट ताके संगा। पहले आए भट्ट, फिर आए सुभट और अब आए महाभट। श्री हनुमान जी ने क्या किया? भट्ट सुभट महाभट को लेकर के भटा भट कर दिया महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की। और बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। अब एक बार तो महाराज मेघनाथ को भी मूर्छित कर दिया है। तो मेघनाथ ने क्या किया? ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है। ब्रह्मास्त्र ते साधा कप बन की न विचार, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का मान तो रखना पड़ेगा। मानो ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी माने वयोवृद्ध। भैया घर में कोई विवाद हो जाए, बड़े बुजुर्गों की द्वारा कोई फैसला हो, उनका मान जरूर रखना चाहिए भैया। आज श्री हनुमान जी महाराज ने उनका मान रखा और ब्रह्मास्त्र में बंध गए हैं। ये
यद्यपि हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन हनुमान इसमें भी कोई लीला करना चाहते हैं। आगे बढ़ गए महाराज, और जैसे ही आगे बढ़े लोग एकत्रित होते गए महाराज, सब तमाशा देखने लगे। रावण की राज्य महाराज सभा में उपस्थित कर दिया, लेकिन रावण की भाषा शैली देखो। कहा लंकेश कवन के कीसा, ए बंदर कौन है तू, किसके बल पर इतना आतंक मचा रखा है। सो महाराज हनुमान जी ने भी कहा, अरे दस्कंदर, जाके बल लवलेश से जितेऊ चराचर झार, तास दूत में जा करो हर आनेऊ प्रिय नार। हे रावण, जिसकी प्रिय नारी को माता सीता का तू हरण करके लेके आया है, उन्हीं राम का मैं दूत हूं, मैं सेवक हूं। श्री हनुमान जी महाराज संत हैं और रावण को आज ज्ञान देने समझा रहे। कहा कि देखो, रावण ने कहा तुमने हमारे महाराज पुत्र को क्यों मारा, तो कहा मुझे भूख लगी थी और मैं फल खा रहा था, उन्होंने मुझे मारा तो मैंने उनको भी मारा। लेकिन हे रावण, आज मैं तुझे समझा रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं, ये अहंकार त्याग दे। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका चल राज तुम करो। भाई देखो, तुम ऐसा करो, श्री राम जी के चरणों का ध्यान करो, सीता जी को लौटा दो और लंका पर अचल राज्य करो, यहां से तुमको हटाने वाला कोई नहीं है। यही उपदेश हनुमान जी ने महाराज विभीषण को भी दिया था। कौन सा मंत्र? राम नाम का मंत्र है। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। विभीषण को दिया, वो मान गया, रावण नहीं माना। राम चरण पंकज उर्धरहु, राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका वचल राज तुम करहु। लंका चल राज तुम करहु, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय। यही राम नाम का मंत्र विभीषण को दिया, वो मान गया, रावण नहीं माना। और कहा कि तू मुझे समझा रहा है, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, मार डालो। जैसे ही हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, उसी समय विभीषण जी आ गए। और विभीषण जी ने रावण से कहा, भैया महाराज, ये नीति के विरोध है, किसी दूत को मारना उचित नहीं है, क्योंकि इसका काम है अपने स्वामी की सूचना यहां तक पहुंचाना। इसलिए मेरा मत यह है, मृत्यु दंड की बजाय कुछ और दंड दिया जाए। रावण की मति बेकार हो गई महाराज। क्यों? कल जब हनुमान जी यहां पर आए थे तो हनुमान जी ने सबसे प्रथम शनिदेव को आजाद किया था। शनिदेव बना पड़ा था रावण के यहां पर, तो आज श्री हनुमान जी ने उसे आजाद कर दिया। जैसे ही आजाद हो गया, वो महाराज
लंका की ओर देखने लगा। हनुमान जी कहने लगे अब जाओ, अभी भी क्या लंका में रहने का विचार है? तो शनिदेव भगवान ने कहा नहीं हनुमान जी, एक बार लंका को जी भर के मैं देखना चाहता हूं। क्यों? लंका को देखूंगा तभी तो लंका जलेगी। तो शनिदेव को कल आजाद कर दिया, आज मति बिगड़ गई, क्योंकि उसने लंका की ओर देखा, रावण की ओर देखा, सोई रावण की बुद्धि बिगड़ गई और कहा कि कब की ममता पूछ पर। ऐसा करो, इसकी पूछ में कपड़ा बांधो, तेल और घी डाल के आग लगा दो, जब बिना पूछ के जाएगा अपने स्वामी के पास में तो बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मजा तो बड़ा आएगा, अभी थोड़ा विश्राम तो करो। अब लोग बड़े खुश महाराज आने लगे, कोई कपड़ा लेके आ रहा है घर से, कोई घी ला रहा है, कोई तेल ला रहा है, लेकिन हनुमान जी क्या करें महाराज, पूंछ को बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। बाबा जी कहते हैं रहा न नगर बसल व्रत तेला, बाड़ी बूझ कीन कपि खेला, कीन कपि खेला। मेरे प्रभु हनुमान जी पूछ बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, और हनुमान जी सबके नाम अपनी डायरी में लिखते जा रहे हैं। भंडारा होता है ना, तो लोग अपना अपना सहयोग देते हैं, कोई तेल देता है, कोई घी देता है, कोई चावल, कोई आटा, कोई दाल, कोई सब्जी, कोई मसाला। भंडारे में सब योगदान देते हैं, सब सहयोग देते हैं। तो महाराज मंदिर कमेटी वाले ध्यान रखते हैं, आयोजन कमेटी वाले ध्यान रखते हैं, जहां जहां से सहयोग आया वहां प्रसाद जरूर पहुंचना चाहिए, चाहे थोड़ा ही पहुंचे पर जरूर पहुंचना चाहिए वहां। तो देखा हनुमान जी ने भाई लंका में सब जगह से महाराज भंडारे का सामान आ गया, कपड़े आ रहे हैं, तेल आ रहा है भैया, महाराज सब आ रहा है, लेकिन विभीषण जी के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोच लिया ठीक है विभीषण जी, अगर तुम्हारे घर से कोई सामान नहीं आया तो जो आग का प्रसाद है वो तुम्हारे घर नहीं देंगे हम, बुरा मत मानना। लोग बड़े खुश महाराज, कोई बड़े व्यंग कर रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई मिट्टी फेंक रहा है, कोई लात मार रहा है, मारे चरण करें बहुहासी, और बीच नगर में जाकर के श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाए। पावक जरत देख हनुमंता। जैसे ही अग्नि लगाई, लोगों ने सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है, भयउ परम लग रूप तुरंता। मेरे हनुमान जी छोटे हो गए और चढ़ गए महाराज। बाबा जी लिखते हैं हाँ निमुख चढ़े हो, निमुख चढ़े हो कपि कनक अटारी, निमुख चढ़े हो कपि कनक अटारी, भाई सहित निशाचर नारी, भाई सहित निशाचर नारी। देह विशाल परम हरवाई, देह विशाल परम गरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए, मंदिर ते मंदिर चढ़ाए।
चले महाराज चले। हरि प्रेरित ते अब सरा चले मरुत 49 अट्टहास करी गए जा कपि बड़े लागे कपि बड़े लागे श्री हनुमान जी महाराज ने जय घोष किया, जय श्री राम। चढ़ गए महाराज। अब तो क्या हुआ, 49 पवन चलने लगे हैं और इस अटारी से उस पर, उससे उस पर, उससे उस पर महाराज लंका जलने लगी। अब सब लोग पुकारने लगे, हम तो पहले ही कह रहे थे ये बानर नहीं है, कोई देवता है। घबराए रावण के पास गए, बचाओ। रावण ने इंद्रजीत को बुलाया, हे इंद्रजीत, देवराज से कहो कि पानी बरसाए, अग्नि शांत करे। इंद्रजीत ने महाराज इंद्र को कहा, हे इंद्र पानी बरसाओ। देवराज इंद्र महाराज बारिश करने लगा। हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी कहने लगे, हे देवराज, तेरी सहायता के लिए महाराज हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं, हम तो लंका को जला रहे हैं और तू ये क्या कर रहा है, अग्नि को बुझा रहा है। देवराज इंद्र ने कहा, हनुमान जी शांति से सुनो, मैं पानी नहीं बरसा रहा हूं, मैं पेट्रोल बरसा रहा हूं। हनुमान जी कहने लगे, तो ने गिरफ्तार बढ़ाओ और बरसाओ और बरसाओ। साधु अवज्ञा कर पलो ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जय। एक भक्त के अपमान करने का परिणाम देख लो, लंका धू धू चल रही है, अनाथों की तरह चल रही है। चारा नगर निमिष एक माही, चारा नगर निमिष एक माही, चारा नगर निमिष एक माही। एक विभीषण कर ग्रह नाहि, एक विभीषण कर ग्रह नाहि। साकर दूत अनल जय श्री राम, साकर दूत अनल जय श्री राम। चारा दूत कारण गिर जा, जरा सते गई कारण गिर जा। जय श्री राम। आहा, उलट पुलट लंका सब जारी, कूद परा पुन सिंधु मझारी। लंका को जला के हनुमान जी सीधे महाराज समुद्र में कूदे हैं और आज अपनी माँ सीता जी के पास में आए और आके सीता मैया से बोले, माँ आशीर्वाद दे दो। और मैया, जैसे राम जी ने मुझे कोई निशानी प्रदान करी, वैसे आप भी दें। आज माँ ने चूड़ामणि को दिया है और आशीर्वाद दिया। हनुमान, 1 वर्ष 1 महीने में यदि प्रभु नहीं पधारे, मास दिवस में नाथ न आवा, तो पुन मोय जियत नहीं पावा। 1 महीने में नहीं आए तो ये सीता प्राण त्याग देगी। हनुमान जी ने कहा, माँ धैर्य धारण करो, जितनी आतुरता आपको है भगवान को भी आतुरता है, आप चिंता न करो, बहुत जल्दी आएंगे। आज माँ को प्रणाम करके चूड़ामणि लेकर के आज हनुमान जी इस पार आए हैं। सभी बानर भालू जय जयकार करने लगे और आज प्रसन्न होकर के प्रभु श्री राम जी की शरण में गए। भगवान आज गदगद हो गए, प्रसन्न हो